67 एग्जॉर्सिज्म उसके ऊपर किए गए। मैं सुनाती हूँ सबसे पहले आपको कुछ ऐसी उसकी रियल क्लिप्स जो कि रिकॉर्ड की गई थी एग्जॉर्सिज्म के दौरान। तो आपने सुनी ये क्लिप्स, जिसके बाद उसकी बॉडी एक जिंदा लाश जैसी बन चुकी थी। कैमराज में रिकॉर्ड हुआ इतनी अजीब अजीब हरकतें करती थी जो एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपकी रातों की नींदें उड़ा सकती है। ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। सच्ची घटना पर आधारित बोलूँ या ये सच्ची कहानी है जर्मनी की एक लड़की की। एक ऐसी लड़की जो भगवान में सबसे ज्यादा विश्वास करती थी। 16 साल की उम्र में सबसे ज्यादा चर्च में जाने वाली लड़की और भगवान पे सबसे ज्यादा फेथ करने वाली लड़की। कुछ साल बाद कुछ ऐसा हुआ उसके साथ कि उसकी बॉडी पर एक नहीं, दो नहीं, छह आत्माओं का वास हो गया। 67 एग्जॉर्सिज्म उसके ऊपर किए गए। एग्जॉर्सिज्म से मतलब मेरा ये है कि वो क्रियाएं जिनसे भूत प्रेत हटाए जाते हैं या जो भी तंत्र मंत्र किसी भी शरीर पर किए जाते हैं भूत प्रेत को हटाने के लिए, दैट इज कॉल्ड एग्जॉर्सिज्म इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो उस लड़की पर 67 एग्जॉर्सिज्म किए गए, जिसके बाद उसकी बॉडी एक जिंदा लाश जैसी बन चुकी थी। लेकिन जिस टाइम उसकी बॉडी पर वो भूत सवार होते थे जब वो रूह, तो ये कहानी है एनालिस मिशेल की। ये केस है जर्मनी का। हमने इसके बारे में पूरी पड़ताल की। एक्चुअली ये केस दो तरीके से लिया जाता है। आधे लोग इसको कहते हैं कि ये साइंटिफिक केस था जिसको बिगाड़ दिया गया और जिसको भूत प्रेत की तरह से ले लिया गया, और आधे लोग बोलते हैं कि नहीं, उस लड़की पर कुछ था जो ऐसा था कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। मैं सुनाती हूँ सबसे पहले आपको कुछ ऐसी उसकी रियल क्लिप्स जो कि रिकॉर्ड की गई थी एग्जॉर्सिज्म के दौरान। Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? तो आपने सुनी ये क्लिप्स। फर्स्ट लूसीफर, शैतान खुद। सेकंड चेन, वो जो बाइबल में अपने भाई एबल का खून करता है। जुडास इस्कैरियोट, जिसने क्रिस्ट को बिट्राई किया था। नैरो, रोम का क्रूअल एम्पायरर। हिटलर, जिसका नाम सुनते ही खून जम जाता है। फ्लैशमैन, एक डिसग्रेस्ड प्रीस्ट जिसने कभी चर्च ने रिजेक्ट किया था। ऐसी क्लिप्स हैं, अगर आप रात में इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो आपकी नींदें उड़ा सकती है। ये ऐसी घटनाएं थी जो एक इंसान को भूत प्रेत पर विश्वास करने पर मजबूर कर सकती है। एक ऐसी लड़की जिसको इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा कोई लैंग्वेज नहीं आती थी, वो लैटिन भाषा और अलग अलग कई तरह की भाषाओं में बात कर रही थी। 1975 का एक छोटा सा कमरा जर्मनी में, दरवाजे बंद, कैंडल की रोशनी और एक यंग लड़की जिसका चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। जब वह 16 साल की थी तो सबसे पहला फेंट हुआ था और उसको टेम्पोरल लॉब
एपिलेप्सी। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। एनालिस एक क्विट शाय और डीपली रिलीजियस जर्मन लड़की थी। स्कूल में स्टूडेंट, चर्च में रेगुलर, लेकिन टीनेज में सीजर्स स्टार्ट हुए। डॉक्टर्स ने बोला टेम्पोरल लॉब एपिलेप्सी। मेडिकल स्टार्ट हुए, लेकिन सिम्टम्स और भी अजीब थे। हेलुसिनेशन, आवाजें सुनना और होली साइंस से बचना, ये सब उसके साथ होने लगा था। धीरे धीरे एनालिस की हालत और बिगड़ती गई। दिन पर दिन उसको डॉक्टर्स को दिखाया गया, लेकिन डॉक्टर्स की दवाइयों के बाद वो थोड़ी ठीक हुई, लेकिन फिर से उसकी तबीयत खराब होने लगी। एक दिन एनालिस के घर पर एक इंसान आया जो कि प्रीस्ट तो नहीं था, लेकिन वो इन सब चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी रखते था। तो जब उसने उसकी सारी हरकतें वो देखी तो उसने चर्च में जाकर बताया, और चर्च के प्रीस्ट ने अप्रूव कर दिया कि ठीक है, उसके एग्जॉर्सिज्म के लिए उसको रेडी किया जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि उस आदमी के सामने उसने ऐसा क्या किया था। एनालिस अपने उल्टे हाथ पैरों पर चलने लगी उसके सामने, और उसके सामने ही उसने वहाँ फर्श पर उसने एक चिड़िया को पकड़ा और नोच के खा गई। इतने गंदे भयंकर चीजें वो एनालिस उसके सामने करने लगी। इसके अलावा वो पीछे भी ऐसे ही करती थी। वो इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों को मार के खाया करती थी। दीवालों पर ऐसे खुरचती थी जिससे कि उसके सारे हाथ खराब हो चुके थे। वो अपने घुटनों पर एक दिन में 600 बार अपने घुटनों पर बैठकर खड़ी होती थी और प्रे करती थी कि गॉड उसे माफ़ कर दो, उसे हेल्प की ज़रूरत है। वो इस तरह की हरकतें करती थी जिससे कि उसके जो नीज थे वो पूरी तरह से प्रीस्ट ने डिसाइड किया कि उसके एग्जोर्सिज्म करेंगे। फर्स्ट एग्जोर्सिज्म हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, वो थोड़ी थोड़ी बेटर होने लगी। वो एकदम सूख कर लकड़ी हो चुकी थी। वो कुछ नहीं खा रही थी, कुछ नहीं पी रही थी, और उसके ऊपर हो रहे थे वो कैमरास में रिकॉर्ड हुआ इतनी अजीब हरकतें करती थी जो एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो यही सब हुआ। 67 एग्जॉर्सिज्म के बाद आखिरकार एक दिन एनालिस ने अपनी माँ को बोला कि माँ मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, मैं अब बस रेस्ट करना चाहती हूँ। बस उसके बाद जब नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी माँ उसके रूम में आई, एनालिस मर चुकी थी। ये ही नहीं हुआ, इसके बाद की कहानी और भी टेरिफिक है। जब एनालिस मर चुकी थी तो उसके घर वाले परेशान थे कि ऑफ कोर्स उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया है, लेकिन वो एक तरह से शांत भी थे कि अब एनालिस को कोई और दुख नहीं झेलना पड़ेगा। एनालिस की बॉडी का वेट 30 किलोग्राम्स था जब उसकी डेथ हुई थी। लाइक 30 kgs एक 24 ईयर्स गर्ल का बहुत ही हैरान कर देने वाला था। डॉक्टर्स की रिपोर्ट में है डिहाइड्रेशन। इसके बाद जब ये रिपोर्ट्स डॉक्टर ने देखी तो उन्होंने कहा कि हम एनालिस को बचा सकते थे। एक्चुअली उन्होंने ये साबित किया कि एनालिस के अंदर मल्टी पर्सनल डिसऑर्डर की बीमारी थी, जो एक ही आदमी अलग अलग भाषाओं में बात कर सकता है और अलग अलग आवाज़ों में बात कर सकता है। इस तरह की उसके अंदर परेशानी थी। डॉक्टर्स ने बोला कि अगर ये डॉक्टर्स के पास केस रहता तो हम एनालिस को बचा सकते थे, और एनालिस ने खाना पीना भी नहीं खाया था, इसलिए उसकी बॉडी इससे ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाई। तो ये थी एक साइंटिफिक वैल्यू इस केस की। इसके बाद कोर्ट में केस चला जिसमें दोनों प्रीस्ट और उसके मदर फादर के ऊपर केस डाला गया, और कुछ टाइम बाद उनको कुछ फाइन देकर और कुछ टाइम के बाद रिलीज कर दिया गया। इसके बाद की कहानी ये थी कि उसकी माँ की जो एक नेबर थी, उन्होंने बोला कि एनालिस की बॉडी अभी भी वहाँ पे जो उसकी ग्रेव बनाई गई थी उसके अंदर सेफ है, वो मरी नहीं है, और वो जो शैतान थे वो अभी भी जिंदा हैं। वो जो शैतान अभी भी उसकी बॉडी को सड़ने नहीं दे रहे। तो हुआ क्या, उसकी ग्रेव को खोदा गया, पर थैंकफुली वो उसकी बॉडी जो थी वो बिल्कुल सड़ चुकी थी, जैसे कि नॉर्मली बाकी लोगों के साथ भी होता है। तो ये था एनालिस मिशेल का केस, जिसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है, और ये रियल फुटेजेस पूरी यूट्यूब इंटरनेट पर भी हैं। क्या था ये, साइंटिफिक या फिर पैरानॉर्मल? आज भी ये गुत्थी सुलझी नहीं है एक्चुअली। तो ये थी मेरी आज की कहानी एनालिस मिशेल की। होपफुली आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग घर में सेफ हैं। इन सब चीज़ों से किस तरह से बच सकते हैं, प्लीज़ बचने की कोशिश कीजिए। इन सब चीज़ों में ना ही पड़े तो ज़्यादा बेटर है। मैं मिलती हूँ आपसे अगली स्टोरी में। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी स्टोरी को शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली किसी हॉरर भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, शुभ रात्रि।